आज है 30 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल, देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। पीएम ने डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में कही यह बात। सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक व एआई आधारित समाधानों को अपनाने की दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित 6वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अध्यक्षता करते हुए कहा, देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सीधा प्रश्न आपका बनेगा कि आपका 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर आयोजित हुई है, तो आपका जवाब होगा नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला आर्टिकल, इस बार 2 चरणों में होगा काशी तमिल संगमम। 2 दिसंबर से होगी शुरुआत। पहले चरण में तमिलनाडु से काशी आएगा दल, दूसरे चरण में तमिलनाडु जाएगा दल। तमिलनाडु से हिंदी जानने वाले 50 तमिल शिक्षकों का एक दल भी पहले चरण में आएगा। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के हिंदी और संस्कृत विरोधी रवैये को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने इस बार काशी तमिल संगमम को और भव्य रूप से आयोजित करने का फैसला लिया है। यह इस बार 2 चरणों में होगा। इसकी थीम चलो तमिल सीखें होगी। इसके पहले चरण की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी और यह 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें तमिलनाडु के 1500 युवाओं, उद्यमियों तथा कला संगीत प्रेमियों का दल काफी आएगा। दूसरा चरण 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के 350 छात्रों का दल तमिलनाडु जाएगा। वैसे तो यह आयोजन 2022 से होते आ रहा है, पर इस बार इसकी खासियत यह होगी, इसके दोनों ही चरणों में छात्रों को तमिल भाषा भी सिखाई जाएगी। पहले चरण में तमिलनाडु से हिंदी जानने वाले 50 तमिल शिक्षक आएंगे, जो 14 दिनों तक काशी और आसपास के 30 स्कूलों में बच्चों को आम बोलचाल की तमिल भाषा सिखाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 350 छात्रों का दल तमिलनाडु जाकर वहां के 9 शिक्षण संस्थानों में तमिल भाषा सीखेगा। अगला आर्टिकल, बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार के एक हालिया निर्देश को सबसे पहले लागू करते हुए कोलकाता स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। इसके साथ कोलकाता राजभवन देश का पहला राजभवन बन गया है, जिसका केंद्र के निर्देश पर तत्काल अमल करते हुए नाम बदलकर लोक भवन किया गया। अगला आर्टिकल, नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत तारागिरी। चीन की नौसेना को कड़ी टक्कर देने की कोशिशों के बीच अत्याधुनिक लड़ाकू क्षमताओं से लैस स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी नौसेना को सौंप दिया गया है। इस युद्धपोत को 28 नवंबर को मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में नौसेना को सौंपा गया। यह युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। तारागिरी पिछले 11 महीनों में भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथा P-17A श्रेणी का युद्धपोत है। तारागिरी युद्धपोत INF तारागिरी का नया रूप है। INF तारागिरी 16 मई 1980 से 27 जून 2013 तक भारतीय नौसेना का हिस्सा था। नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A के चौथे युद्धपोत तारागिरी को समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MFSTAR रडार, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, रॉकेट और टारपीडो शामिल हैं। इस युद्धपोत को बनाने में 81 महीने
लगे हैं, जबकि इस श्रेणी के पहले युद्धपोत नीलगिरी को बनाने में 93 महीने लगे थे। P-17A प्रोजेक्ट के अन्य 3 युद्धपोत अगले साल अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से नौसेना को सौंपे जाएंगे। प्रोजेक्ट 17F श्रेणी के युद्धपोतों में P-17 शिवालिक श्रेणी की तुलना में अधिक आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इस प्रोजेक्ट में 200 से अधिक MSME शामिल हैं। इससे लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और 10,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। तो यहाँ पर आप लोग जो है चित्र में देख सकते हैं, स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी को शुक्रवार को मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में नौसेना को सौंपा गया है। नीलगिरी श्रेणी का चौथा युद्धपोत है तारागिरी। अगला आर्टिकल, मार्च 2026 तक $4 ट्रिलियन की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। SBI रिसर्च ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि GST दरों में समायोजन और क्रेडिट में वृद्धि के साथ सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2025 में 7.5 से 7.7% और चौथी तिमाही में 7 से 7.1% रहने की संभावना है। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष में 7.6% की GDP वृद्धि के साथ मार्च 2026 तक GDP का आकार $4 ट्रिलियन के पार होने की संभावना है। मार्च 2027 तक GDP करीब $4.4 ट्रिलियन की हो जाएगी। अगला आर्टिकल, श्रीलंका के बाद चक्रवात दितवाह की भारत में दस्तक, तटीय राज्य हाई अलर्ट पर। चेन्नई के काफी मेदु फिशिंग हार्बर पर शनिवार को चक्रवात दितवाह के चलते तेज हवाओं के बीच एक मछली पकड़ने वाली नाव को सुरक्षित जगह पर ले जाते लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। तटीय क्षेत्रों व कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश, हजारों पेड़ उखड़े, लाखों एकड़ फसल जलमग्न। दितवाह के प्रकोप से श्रीलंका में मृतकों की संख्या 153 हुई। बचाव अभियान में भारत ने झोंकी ताकत। चेन्नई से उड़ान भरने वाली 54 फ्लाइटें कैंसिल। कोलंबो एयरपोर्ट पर 300 से अधिक भारतीय फंसे। और अगर बात करें तो भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए चलाया ऑपरेशन सागर बंधु, राहत बचाव में नौसेना वायुसेना को उतारा। तो यहाँ से एक पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया, सागर बंधु जो है कहाँ चलाया गया है, श्रीलंका में बचाव कार्य के लिए जो है भारत की तरफ से चलाया गया है सागर बंधु। ठीक है, नाम कैसे पड़ा इसका, दितवाह अरबी भाषा का एक शब्द है। यमन ने इस चक्रवात को दितवाह नाम दिया है। यह एक अरबी शब्द है। दितवाह का अर्थ होता है खारे पानी की झील। असल में यमन के पास एक सोकोटरा नामक द्वीप है, वहाँ पर एक पानी की झील है और उसका नाम है दितवाह। उसी के नाम पर चक्रवात का नामकरण किया गया है। तो नामकरण भी इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है चक्रवात का नाम जिसने दस्तक दी है श्रीलंका में जो है उसका नाम है दितवाह। अगला आर्टिकल, ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने अपनी लंबे समय की साथी हेडन से की शादी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बने अल्बनीज। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कैनबरा के अपने आधिकारिक आवास में एक निजी समारोह में अपनी साथी जोड़ी हेडन से शादी कर ली है। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज। तो इसी के साथ डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक नीचे दिया गया है।